हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें ये जाकर हमारे दोस्तों को बताते हैं, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी तकलीफें, कई सारी दिक्कतें होती है, लेकिन अफसोस कोई भी इस बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें शर्माहट आती है, हम घबराते हैं, हिचकिचाहट हमें होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी जो आपके साथ है, डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्ते। तो दर्शकों, कई बार हर सेक्स पोजीशन का अपना अपना अलग आनंद होता है। बहुत सारी सेक्स पोजीशंस ऐसी होती है जो हर किसी को पसंद आती है, लेकिन बहुत सारी सेक्स पोजीशन के बारे में ये भी कहा जाता है, कई सारी सेक्स पोजीशंस जो है ऐसी भी होती है जिनके लिए शरीर का लचीलापन यानी आपका अंदरूनी फिटनेस जो है वो काफ़ी मायने करता है, बहुत ज़रूरी होता है ये फिटनेस। और आज हम ऐसे ही कुछ सेक्स पोजीशंस के बारे में जानेंगे। पिछले कई भागों में हम इस शो के सेक्स पोजीशन के बारे में जानते आए, तो आज हम प्रेट्जेल डीप पोजीशन क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर विजय दहीफले जी से। डॉक्टर, ये क्या होती है पोजीशन? नहीं, काफ़ी अच्छी टॉपिक्स आप ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। आज हम इसका विशुद्ध ब्यौरा देने वाले हैं। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है श्वेता जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, और सेक्स पोजीशन तो हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। काफ़ी लोगों का रिस्पांस अच्छा है और उन्होंने आपके लिए भी धन्यवाद बोला है जो तरह से आप कंडक्ट करते हो, इसलिए जी। तो आज हम देख रहे हैं पूरे पोजीशन से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। और क्यों आजमाना है भाई? वही चीज़ कर करके वही पोजीशन ले लेके आप बोर होते हो, आपका पार्टनर बोर होता है और उसमें एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। तो रेडजिल डिप पोजीशन, करेक्ट? तो रेडजिल डिप पोजीशन क्या होती है? यहाँ पे ए पोजीशन में मेल एक्टिव है, फीमेल इनएक्टिव रहती है यानी पैसिव रहती है। तो उनके शोल्डर के बल फीमेल यहाँ पे सो रही है वन साइडेड बेड के ऊपर, और वो पोजीशन में उनका राइट साइड का जो लेग रहता है उसे उन्हें लिफ्ट करना है, और वहाँ पे मेल पार्टनर अपने दोनों घुटनों के बल वहाँ के नीचे वाला जो लेग रहता है उसके साइड में वहाँ पे रेस्ट करके वही पोजीशन में होल्डेड पोजीशन में फीमेल का जो राइट लेग रहता है होल्डेड में रहता है, और वहाँ पे एक्रोजवेशन आने के बाद में थर्स्टिंग करके वहाँ पे किया जाता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, और ये प्रेट्जेल डीप पोजीशन होती है, इससे कमजोरी और दूसरी बात तो शीघ्र पतन की, ये जो दो समस्या है, इस पे कैसे असर होता है, या फिर इन दोनों समस्याओं पर नियंत्रण पाने में ये पोजीशन कैसे मदद करती है? इसका बेनिफिट क्या है पोजीशन का? ये रेडजिल डीप पोजीशन में यहाँ पे फीमेल पैसिव पार्टनर में है या एक्टिव नहीं है, उन्हें सिर्फ जो लेग है राइट साइड का कमर के बल से या हैमस्ट्रिंग मसल के बल से ऊपर लिफ्ट करना है। ये पोजीशन में जब मेल वहाँ पे थर्स्टिंग पोजीशन में रहता है, नीलिंग पोजीशन में रहता है, एक्सपोजर ऑफ क्लाइटोरिस, वहाँ पे वल्वा का एक्सपोजर, और 90 डिग्री में वहाँ पे पोजीशन आती है। मतलब
यहाँ पे चेंज हो रहा है जी पॉइंट चेंज होने की वजह से और एक दूसरे को क्रॉस रहने की वजह से पेनिट्रेशन पावर और पेनिट्रेशन डेप्थ बढ़ रही है। बाद में मेल वहाँ पे नीलिंग रहने की वजह से ज़्यादा देर तक वो परफॉर्म कर रहा है और फीमेल को भी वहाँ पे एंगल बदलने से फ्रिक्शन अच्छा हो रहा है, ऑर्गेजम अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे मेल का शीघ्रवतन कम हो गया, दोनों को भी ऑर्गेजम हो रहा है और इनका टाइमिंग भी बढ़ गया। तो ये फायदा रहता है ये रेडजिल डिप पोजीशन का। और डॉक्टर साहब इसके बाद पुणे से एक कॉल है, हमारे कॉलर श्रीकांत जी आपसे Sure, बात करना चाहते हैं, लेते हैं। उनका कॉल लेते Yeah. हैं। श्रीकांत जी सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। जी सेक्स पोजीशन के लिए फिटनेस रखना हो तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। हाँ, फिटनेस फिटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन देखोगे तो आपको लगेगा योगा चल रहा है। जी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखता हूँ आपको, बीच में ही एक्ट करते वक्त आपने हाफना नहीं चाहिए। सेकंड थिंग, वही पोजीशन में जब आप मेंटेन रहते हो 10-15 मिनट के लिए तो उस वक्त वहाँ पे आपको क्रैम्प्स नहीं आने चाहिए। तो इसलिए क्या करना है भाई, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो भी आपको इजी लगता है। इवन मॉर्निंग आवर्स में हफ्ते में 3 बार भी वॉक करोगे या स्विमिंग करोगे या जो भी तरह की एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आप करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो फिटनेस जो आएगा, जो मसल स्ट्रेंथ आएगी, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मेल जी, के लिए जी, भी और फीमेल के लिए भी, तो डेफिनेटली इसका फायदा होता है और आप दोनों भी लॉन्ग टर्म के लिए उसे एंजॉय कर सकते हो। डॉक्टर साहब ये जो प्रिट्जेल डीप पोजीशन होता है, इससे अभी आपने मसल्स का जिक्र Surely, किया, तो ये surely. कौन से मसल्स ग्रुप्स है जो Yeah. स्ट्रांग होते हैं स्ट्रांग होते इससे? हैं, करेक्ट। यहाँ पे फीमेल पैसिव में भी होगी, फिर भी उसे क्या करना है, अपने शोल्डर के बल, यानी अपना एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, उसके बल उसे मेंटेन रखना है बॉडी को लैटरल एस्पेक्ट में। और एक साइड का लेग उनका ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे ग्लूटियल मसल्स है, लैटिसिमस डॉर्साई मसल्स है, पेल्विक गर्डल की मसल्स है, उसे उन्हें स्ट्रांग रखना चाहिए। और मेल नीलिंग पॉइंट भी होगा तो उसके हैमस्ट्रिंग्स है, एंटीरियर मसल्स है थाई के, और पूरे बॉडी की मसल्स, क्योंकि उसे होल्ड करना है लेग को, तो हैंड मसल्स, ऐसा पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग और पेल्विक मसल की मूवमेंट होने की वजह से पेल्विक गर्डल स्ट्रांग हो जाता है। इसे हम एक प्रकार का योगा भी कह सकते हैं या एक्सरसाइज कह सकते हैं। डॉक्टर साहब एक नई पोजीशन मेरे पढ़ने में आई थी, वो ये थी सेक्स की फ्लैट ऑन पोजीशन, तो ये क्या है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। हम अलग अलग पोजीशन क्यों देख रहे हैं भाई? वही पोजीशन करते करते पार्टनर बोर हो गया, तो अभी पार्टनर बोर होने के बाद उसे कुछ तो भी नया चाहिए, उसे कुछ तो भी चेंज चाहिए। तो फ्लैट आयरन, यानी शॉर्ट में देखोगे आयरन के जैसा वहाँ पे पोजीशन है। यानी इन शॉर्ट आपको बोलता हूँ, जब डॉगी स्टाइल के पोजीशन में फीमेल पार्टनर बेड के ऊपर लॉइंग डाउन है, उसी पोजीशन में उसे फ्लैट होना है, और वही फ्लैट पोजीशन में मेल पार्टनर ऑन होके वहाँ पे उसे फीमेल के दोनों लेग जो स्प्रेड है, मेल इधर अंदर से पाँव रखेगा या बाहर से रखेगा, और वहाँ पे अपने हाथों से सपोर्ट लेके लैटरल वॉल से या बेड का सपोर्ट लेके वहाँ पे उन्हें थ्रस्टिंग करना है। और उससे क्या बेनिफिट होता है देखेंगे। और इसके बाद नोएडा से कॉल आ रहा है, एक महिला दर्शक है शर्वरी जी, उनको आपसे सवाल पूछना लेते हैं। है। शर्वरी जी नमस्ते, आपका शो में स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। जी हेलो सर। जी जी सर, ब्रेस्ट इम्प्लांट होने के बाद कब और कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है, बताइए। अच्छा, ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद कौन से सेक्स पोजीशन? हाँ, आपको लगता होगा उसका और इसका क्या संबंध है? अभी आपने देखा यहाँ फीमेल पैसिव है लेकिन उसको होल्ड करना है। यहाँ पे अपने दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो, ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के बाद कम से कम 3 वीक्स तक कुछ भी फोरप्ले नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे पूरा हीलिंग होना चाहिए। और कौन सी चीज़ रहती है यहाँ पे, जब वो प्रोन पोजीशन में, यानी औंधा, यानी फेस समझो बेड की तरफ जा रहा है, तो ब्रेस्ट वहाँ पे हैंग हो सकते हैं। तो कतई उन्हें ऐसी डॉगी स्टाइल या रिवर्स काउगल पोजीशन में नहीं जाना है। यहाँ पे सबसे सिंपल पोजीशन आएगी मिशनरी या मॉडिफाइड मिशनरी, जिसकी वजह से उनके बटक्स सपोर्टेड रहेंगे और किसी भी तरह से कोई पुलिंग फोर्स इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो डेफिनेटली ये पोजीशन में ये क्रिया कर सकते हैं। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र बुक रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी फ्लैट ऑन पोजीशन में कौन से मसल ग्रुप जो है वो स्ट्रांग होते हैं? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन।
ये फ्लैट आयरन में स्पेशली देखो, हमें एल्बो से फीमेल पार्टनर को पैसिव भी होगी तो बेड के ऊपर उसे अपनी बॉडी को लिफ्टेड रखना है और पीछे वाला पार्ट जो रहता है बटक्स पार्ट उसे एलिवेट करना है, और वो एलिवेट करने के लिए पेल्विक मसल्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी रहते हैं। और उसी पोजीशन में जब मेल पार्टनर ऑन बैक साइड से उसे थ्रस्टिंग करना है तो उसके एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, थाई मसल, शोल्डर मसल और लैटिसिमस डॉर्साई मसल ये स्ट्रांग होना जरूरी रहता है। और डेफिनेटली एक्सरसाइज से वो कैसे हेल्प करते हैं हम देखेंगे। और इस सेक्स पोजीशन का यानी फ्लैट ऑन सेक्स पोजीशन और फिटनेस, इनका क्या संबंध है? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे पास काफ़ी पार्टनर थे सर, मेरी पार्टनर जो है ना 10 मिनट में वहाँ पे वो पोजीशन मेंटेन नहीं करती है, इमीडिएट थक जाती है या बहुत बार वहाँ पे वो पोजीशन डिली हो जाती है। तो मेल को भी इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, फीमेल को भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? दोनों का एक दूसरे का ऑर्गेजम होने के लिए फोर प्ले, एक्चुअल प्ले और आफ्टर प्ले मिला के 20 से 30 मिनट उनको मेंटेन रखना है। तो फ्रेंड्स एक ही याद रखो, साइंटिफिक मेथड से अपने ओन पार्टनर के साथ और कंसेंट लेने के बाद आप यहाँ पे डेफिनेटली अलग अलग सेक्स पोजीशन यूज करके खुद को और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते। तो दोस्तों ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके सभी उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, आपकी कुछ लैंगिक समस्याएं हैं, उनसे आपको छुटकारा पाना है, तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर्स को आप नोट डाउन कर ले तथा इन नंबर पर आप संपर्क करें। साथ ही डॉक्टर साहब जिन जिन सेंटर्स पर उपलब्ध है उन सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल में आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा डॉक्टर विजय दहीफले ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब जाते हैं कभी कभी विजिट के लिए, तो वहाँ पे भी आप उनसे मिल सकते हैं। यहाँ जा सकते हैं आप और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा। इस अपॉइंटमेंट के बटन को क्लिक करने के बाद आपको डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट जो है आप बड़ी आसानी से मिल सकती है और बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार आप सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों को अलविदा कहने का, तो चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।